जय माता दी दोस्तों, आप सभी को सबसे पहले हरतालिका तीज की हार्दिक शुभकामनाएं। सभी बहनों को तीज की बहुत बहुत बधाई हो। तो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में जानेंगे। मैं हूँ सीमा वालिया। मैं आप सभी अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो चलिए दोस्तों, आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि हरतालिका तीज का व्रत नज़दीक आ गया है, तो हमें एक दिन पहले ही नहाए खाए कर लेनी है अच्छे से। हमें एक दिन पहले से ही इस व्रत की तैयारी करनी है। हमें शुद्ध सात्विक भोजन करना है, बिना लहसुन प्याज का, और हल्का ही भोजन करना है। ना ज़्यादा मीठा खाए, ना तला हुआ खाए, और ना ही ज़्यादा स्पाइसी खाए, क्योंकि ये सब चीज़ें खाने से हमें प्यास लगेगी, जो कि हमें हमारे व्रत के लिए ठीक नहीं है। ठीक है दोस्तों। और फिर हमें अगले दिन क्या है, सोमवार 18 तारीख को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। तो हमें सुबह स्नान करके अच्छे से तैयार होकर, अगर जिसे सर्गी खानी है वो सर्गी 3 बजे के बाद और 4 बजे से पहले खा सकते हैं, और जिसे नहीं खानी है तो वो अपना सुबह उठे और अच्छे से नहा धोकर, हमें कोलगेट नहीं करना, दातून करनी है दोस्तों। और दातून के बाद हमें नहा धोकर अच्छे से पूजा करके मंदिर जाना चाहिए। और हमें सारे दिन बोलना नहीं है, कम ही बोले। अगर आप कम बोलोगी तो आप में एनर्जी बरकरार रहेगी और हमें प्यास भी नहीं लगेगी। बच्चों पर भी चिल्लाना नहीं चाहिए अपना, और ना ही सोए। व्रत में सोया नहीं जाता, क्योंकि ये 24 घंटे का व्रत होता है, और इस व्रत में हमें ताकत भी चाहिए होती है। तभी तो हम ये 24 घंटे का व्रत निर्जला और निराहार रखेंगे। ये व्रत निर्जला और निराहार रखा जाता है। तो चलिए दोस्तों, देखिए पूजा की विधि। पूजा विधि में हमें सबसे पहले एक चौकी लेनी है। लाल पीला कपड़ा चौकी पर हमें बिछाना है। फिर उसे हमें गंगा जल से शुद्ध करना है, मतलब गंगा जल का छिड़काव करना है। फिर माता की तस्वीर, भोले बाबा माता जी की तस्वीर को स्थापित करना है और उन्हें माला पिरानी है। माला पिराने के बाद फूल चढ़ाने हैं। हमें कलश स्थापना करनी है। हमें एक लोटा लेकर उस लोटे में सिक्का, हल्दी की गाढ़ और सुपारी डालकर पानी भरकर रखना है। और उसमें आम के पत्ते, टहनी वाले पत्ते डालने हैं, और ऊपर हमें टीका लगाना है हल्दी का और रोली का। और हमें वही टहनी लेनी है, जो कि टहनी में 11 पत्ते हो या 7 पत्ते हो। तो इस तरह हम अपनी चौकी और कलश की स्थापना करेंगे। उसके बाद हम माता पार्वती को फूल चढ़ाएंगे, फल चढ़ाएंगे और दीवा बाती करेंगे, दिया जलाएंगे, उनकी आरती करेंगे अच्छे से। प्रदोष काल में अच्छे से 16 श्रृंगार करके प्रदोष काल में हमें तैयार होकर माता पार्वती और भोले बाबा की पूजा करनी है। और 16 श्रृंगार करना है। अच्छे से बिछुए पहनने हैं, पायल पहननी है, नई साड़ी पहननी है, और आपकी जो शादी की चुनरी है वो चुनरी हमें ओढ़नी है। और फिर हमें कथा पढ़नी है। और जो हमने दान के लिए सामग्री ली थी वो हमें दान माता पार्वती जी को स्पर्श कराकर रख लेना है। और जो हमने अपने लिए चीज़ें ली थी सुहाग की, जैसे कि चूड़ी है, बिंदी है, सिंदूर है, वो हमें अपने लिए भी रखना है। तो जैसे जिसकी सामर्थ्य हो उसी के अनुसार आप दान करें। तो ये तो हो गई हमारी पूजा विधि। और दोस्तों, पूजा विधि के बाद बारी आती है हमारी पूजा का शुभ मुहूर्त। तो देखिए दोस्तों, प्रातः काल में पूजा का शुभ मुहूर्त। पूजा का जो शुभ मुहूर्त है दोस्तों, 6:02 से लेके 8:34 तक रहेगा प्रातःकाल में। और शाम को पूजा का शुभ मुहूर्त 6:23 से लेके 8:44 तक रहेगा। तो इस शुभ मुहूर्त में हमें शाम को पूजा करनी है। और देखिए दोस्तों, अगर कोई भी हम नई चीज़ पूजा में पहनते हैं, जैसे चुन्नी होगी, साड़ी होगी, उसे हमें पहले माता को स्पर्श करा लेना चाहिए। और चावल रखकर लोटे के नीचे में अष्टकमल बना लेना है। रोली जो है, कलावा जो है, हमें लोटे में बांध लेना है और अपने हाथ में भी बांधना है। और गंगा जल से हमें सारे सामान को पवित्र कर लेना है, शुद्ध कर लेना है। और शुद्ध करने के बाद अच्छे से हमें पूजा करनी है प्रदोष काल में। और पूजा विधि के बाद
जो भी आपके घर बनाया जाता है, मीठा हलवा पूरी हो या गुंजिया हो या कुछ भी खीर पूरी, जो भी आपके घर बनाया जाता है, माता पार्वती भोले बाबा जी को आप अच्छे से भोग लगाए। और भोग लगाने के बाद आप प्रार्थना करें, हे भगवान हमारे पति परमेश्वर को सलामत रहे। इस तरह हमें अपने भोले बाबा से प्रार्थना करनी है, माता पार्वती से करना, आशीर्वाद लेना है हमारे स्वागत। और फिर हमें अपने पति के पाँव छूकर आशीर्वाद लेना है, क्योंकि हमारे पति ही हमारे परमेश्वर है। पूजा विधि के बाद अच्छे से हमें विधि विधान से पूजा करनी है। और पूजा के बाद जिन बहनों से, जो प्रेग्नेंट बहनें हैं, जो मतलब बीमार है, उनसे नहीं रहा जा रहा, तो वे अपना 10 बजे के बाद पानी पी सकते हैं। और जो और कुछ बहनें हैं उनसे नहीं रहा जा रहा, तो वे अपना 12 बजे के बाद पानी पी सकते हैं। और जो अपना रख सकती है तो वे रख सकती है। फिर हमें जो हमने पूजा में साड़ी पहनी थी नई और चुनरी, उन कपड़ों को उतार देना है और अपने सिंपल कपड़ों में सो जाना है। और फिर सुबह को प्रातःकाल में हमें भोर में ही उठना है, ब्रह्म मुहूर्त में 4 बजे। फिर हमें अच्छे से नहा धोकर तैयार हो जाना है और वही साड़ी हमें दोबारा से पहननी है। और उस साड़ी को पहनने के बाद हमें अच्छे से पूजा करनी है। और जो भी पूजा सामग्री हमने चढ़ाई है, हमें उसे अगर आपने शिवलिंग बनाई है तो आपको विसर्जन करके ही अपने व्रत का पारण करना है पूजा करने के बाद। और आपने जो हमने चौकी की स्थापना की थी, उन सभी चीज़ों को उठाकर अपना मंदिर में माता पार्वती और भोले बाबा को बिठाकर सारी चीज़ों को हटाकर वहाँ से, तभी हमें अपने व्रत का पारण करना है। और पारण हमें किस प्रकार करना है तो देखियो, अगर आप जो भी आपने फल सामग्री चढ़ाई थी बाबा को, माता पार्वती जी को, चाहे तो आप फल खाकर भी पारण कर सकते हैं। पारण हमें सूर्योदय के बाद ही करना है, क्योंकि ये 24 घंटे का हमारा व्रत होता है। अपना व्रत खोल लेना है। और हलवा पूरी से भी व्रत खोल सकते हो, और आप लोग हलवा पूरी से भी व्रत खोल सकते हो। और चावल का जो आटा होता है उसे घी में भूनकर उसमें बूरा मिलाकर आप पल्लू पे रख लीजिए और पल्लू से फंकी मार कर हमें पानी पी लेना है। इस तरह हमारा व्रत खुल जाएगा, व्रत का पारण हो जाएगा। और इस तरह हमें पारण करना है। और ब्राह्मण को दान देकर ही, ब्राह्मण को भी दान दे सकते हैं आप, जो भी हमने दान में सामग्री रखी थी, सुहाग की चीज़ें रखी थी, और हमने आलू, अरहर की दाल, चावल, आटा, हल्दी, मुद्रा, जो भी आपकी सामर्थ्य अनुसार, ये सभी चीज़ें हम दान में देकर ही अपने व्रत का पारण करें। दान अगर ब्राह्मण नहीं मिलता तो अपनी ननंद को दे दीजिए और किसी ज़रूरतमंद को दे दीजिए, लेकिन हमें दान देकर ही अपना व्रत खोलना है। और तो ये थी पारण की विधि। अब बारी आती है जो बहनें मासिक धर्म में होती है, वे जो बहनें मासिक धर्म में होती है वे पूजा कैसे करें। तो देखिए, आप नहा धोकर तैयार हो जाइए और आप किसी भी चीज़ को छूइए मत, नहीं तो आपके छूने से वे सारी चीज़ें अशुद्ध हो जाएगी। और आप व्रत अपने आप ही रख लीजिए। अगर आपके घर में ननंद है, देवरानी, जेठानी है तो आप उनसे पूजा करा लीजिए, और नहीं है तो अपने पति से पूजा करा लीजिए। तो आप इस तरह पूजा कर सकती है। ये हमारे हाथ में नहीं होता मासिक धर्म, इस तरह आप पूजा कर सकती है, तो आपको इस व्रत का पुण्य फल प्राप्त होगा। और देखिए दोस्तों, एक बार मैं फिर से बताती हूँ आपको, एक दिन पहले ही नहाय खाए कर लेनी है हमें। 17 तारीख को दिन पड़ रहा है रविवार बहुत अच्छा दिन है बाल धोने के लिए। बाल धोकर हमें तैयार हो जाना है। और 18 तारीख दिन सोमवार को हरतालिका तीज का व्रत रखा जाएगा। मैं एक बार फिर से आपको बता देती हूँ। तो चलिए दोस्तों, ये जो हमारी वीडियो थी, तो चलिए दोस्तों, ये वीडियो हमारी यहीं तक की थी। आशा करती हूँ, उम्मीद करती हूँ ये हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आएगी। इससे आपको बहुत अधिक लाभ मिलेगा। अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आती है तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और मिलती हूँ दूसरी किसी वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी दोस्तों।